दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे का प्राइमरी क्लास या 1 क्लास में राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इसके एप्लीकेशन शेड्यूल देखेंगे कि इसमें हमको क्या क्या जानकारी मिल सकती है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो एडमिशन का प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, यानी यहाँ पे 4 भागों में इसको बांटा गया है आवेदन करने के डेट्स को, जिसमें है पहला 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2024, दूसरा है 1 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025, तीसरा है 1 फरवरी 2025 से 19 फरवरी 2025 और चौथा है 1 मार्च 2025 से 19 मार्च 2025 तक। उसके साथ ही जो आपका जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो जब आप आवेदन करेंगे तो उनको लॉक करने का जो अंतिम डेट है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि 20 दिसंबर से 23 दिसंबर 2024, यानी 3 दिन में। उसी प्रकार सेम जो बाकी जो स्टेप्स में है सेम उसी 3 दिन का गैप दिया गया है। लॉटरी निकालने की तिथि जो है वो जैसे ही फाइनल लॉक करते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी, उसके नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं कि लॉटरी निकालने की तिथि है, जिसमें 24 दिसंबर, 24 जनवरी, 24 फरवरी और 24 मार्च को लॉटरी निकालने की डेट है। उसके बाद बच्चों के प्रवेश हेतु प्राइवेट स्कूलों में आवंटन की सूची जारी करने की तिथि, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जस्ट उसके 3 दिन बाद 27 दिसंबर जो भी डेट है उसके 3 दिन बाद प्राइवेट स्कूलों में एक लिस्ट जाएगी जहाँ पे आप अपने बच्चे को ले जाके एडमिशन करा सकते हैं। इसके साथ ही आपको हम एक जानकारी और दे देते हैं कि इसमें जो आवेदन करते हैं तो उसमें क्या क्या आपके पास दस्तावेज होना चाहिए, या यूं कहें अभिलेख होना चाहिए, या ये कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। तो अब चलते हैं कि हम इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये विंडो को क्लोज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है। उसके पहले अगर आप चाहें तो यूज़र मैनुअल पे भी आप क्लिक करके क्या प्रोसेस है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आप इसमें भर सकते हैं, कैसे, उसका एक PDF है, आप चाहे तो यहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम इसको डाउनलोड नहीं करते हैं, चलते हैं अब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन और स्टूडेंट लॉगिन पर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट लॉगिन का इंटरफेस ओपन हुआ है, जहाँ पे अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी है तो आप यहाँ पे फिल करके जो आपका इनकम्प्लीट फॉर्म है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है, फ्रेश लॉगिन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, वाराणसी। उसके बाद एरिया टाइप है, तो जो आपका एरिया टाइप है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। जैसे मेरा अर्बन है तो मैंने अर्बन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे टाउन जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरा नगर निगम वाराणसी है तो मैंने नगर निगम वाराणसी सेलेक्ट कर लिया। ग्राम पंचायत जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरा है भदैनी, तो मैंने भदैनी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो स्टूडेंट का नेम है वो आप यहाँ पे फुल नेम फिल करेंगे। मोबाइल नंबर जो है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद जो स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही मतलब 2000 स्टूडेंट का 2018 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और ना ही 2022 के बाद का, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं मतलब 2018 से पहले का बच्चा है तो यहाँ पे वो नॉट एलिजिबल करके एक नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाएगा।
तो वो नॉट एलिजिबल हो जाएगा। अगर आप 2022 भी डालते हैं या उसके बाद का, तो वो भी नॉट एलिजिबल फॉर राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आ जाएगा। तो मैं डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया, जेंडर जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया फीमेल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्लास है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है एज के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो कैटेगरी है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो इनकम सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और अपलोड डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करके यहाँ पे उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे आ गया है। अब हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और कंप्लीट द फॉर्म पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अब आपको फादर्स नेम फिल करना है, मदर्स नेम फिल करना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर है तो वो आप फिल करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे अपना पहले नाम भर लेते हैं। करंट एड्रेस, जो हमारा एड्रेस है वो यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे मंथली इनकम जो है वो यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम जो है वो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। वोटर आईडी कार्ड अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन, अगर आप मतलब किस तरह आप फिल किए हैं वो आप यहाँ पे दिखा सकता है कि आप सेल्फ किए हैं या इंटरनेट कैफ़े के थ्रू या एनजीओ के थ्रू, बहुत सारे चीज़ें हैं, या स्कूल ओनर के थ्रू करवाए हैं, तो आप वो मोड ऑफ एप्लीकेशन में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सेल्फ कर रहा हूँ तो मैंने सेल्फ पे क्लिक किया है। अब उसके बाद स्टूडेंट सब कैटेगरी यहाँ पे है, जिसके दो ऑप्शन है, जिसके माता पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी कम है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट सब कैटेगरी में फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें हम इसमें हम फिल कर देंगे इनकम। उसके बाद एड्रेस प्रूफ जो है वो हम यहाँ पे, अगर बच्चे का आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार कार्ड हम लगा देते हैं, हमारे पास आधार कार्ड है बच्चे का। और स्टूडेंट एज प्रूफ, तो यहाँ पे आप चाहें तो बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, अगर अस्पताल से या कुछ मिला है, जैसे अगर सीजेरियन बच्चा पैदा हुआ है या मान लीजिए नॉर्मल भी, तो वहाँ से अस्पताल से अगर कोई दस्तावेज मिला है तो आप वो लगा सकते हैं। आंगनबाड़ी का भी अभिलेख लगा सकते हैं, या आप चाहें तो एफिडेविट बनवा कर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मेरे पास जो है बच्चे का वो ऑलरेडी मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो मैं बर्थ सर्टिफिकेट चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके हम आते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट का जो इमेज है वो यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं। अब क्लिक हियर टू अपलोड ऑल इमेज पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड हो गए। अब आप चाहें तो यहाँ पे जितने भी आपके क्षेत्र में एरिया में स्कूल आते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए पहला ये आ रहा है और उसके अलावा यहाँ पे कोई इस क्षेत्र में ये दूसरा तीसरा स्कूल नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक स्कूल दिख रहे हैं। अगर आपके क्षेत्र में मतलब 10 दिखते हैं या 5 जितने भी दिखते हैं तो आप एक एक में सभी स्कूल को अपने डिस्टेंस वाइज सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे जो कैप्चा है वो यहाँ पे हम फिल करके सेव पे क्लिक करते हैं। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हुआ है। आप यहाँ पे इसको रीचेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट गई हो, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपने क्या क्या अपलोड किया है। तो मैंने एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, एज प्रूफ में बर्थ सर्टिफिकेट और सब कैटेगरी डॉक्यूमेंट में इनकम सर्टिफिकेट हमने चूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं ऊपर। अब हम इसको लॉक एंड फाइनल प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पॉपअप आया, डू यू वांट टू सेव डेटा, ओके पे हम क्लिक करते हैं। अब ये हमारा जो फॉर्म है वो फाइनल लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे अब आप एडिट करेक्शन नहीं कर सकते हैं और एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो आएगा वो आपके मोबाइल नंबर पे भी
आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।